हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ प्रिया। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखता है एलियट, जो कि एक फ्यूनरल का होम ऑनर है और मरे हुए लोगों के लास्ट राइट के लिए उनकी बॉडी को तैयार करता है। जिस तरह एलियट उन डेड बॉडी से बातें करता है और उन्हें एक दोस्त की तरह प्यार से रेडी करता है, उससे हमें ये समझ में आता है कि एलियट कई सालों से ये काम कर रहा है। एना, जो कि एक मिडिल स्कूल टीचर है, अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रहती है। इन दिनों की लाइफ एक तीसरे से किस तरह जुड़ती है जब एना जिंदगी और मौत के बीच एक इंसिडेंट में फंस जाती है, ये इस फिल्म की कहानी है। एलियट के फ्यूनरल होम में एक बूढ़े आदमी का फ्यूनरल चल रहा होता है जहां एना आती है। ये आदमी एना के पियानो टीचर थे, जिससे एना इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड थी। एलियट नोटिस करता है कि उसकी मौत से एना काफ़ी दुखी है। एलियट उस पर एक तरह से नज़र रखने लगता है। एना एक इमोशनली इनसिक्योर इंसान है और इसी वजह से उसके और पॉल के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से दोनों में एक रात काफ़ी झगड़ा हो जाता है और एना गुस्से में उसे छोड़कर निकल जाती है। तेज़ बारिश में गाड़ी चलाते हुए एना की कार के पीछे एक वैन आ जाती है, जिसका ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा होता है। उसे डिस्ट्रैक्ट होकर एना का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एना एलियट के फ्यूनरल होम में है और वो उसे फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा है। पर फिर एना आंखें खोलती है और एलियट उसे बताता है कि वो मर चुकी है। ये सुनकर एना चीखने लगती है, पर वो अपनी बॉडी हिला नहीं पाती। पर अगर एना मर चुकी है तो एलियट उससे बात कैसे कर रहा है? एक्चुअली एलियट के पास एक गिफ्ट है जिससे वो मरे हुए लोगों से बातें कर सकता है और उन्हें सुन भी सकता है। वहीं दूसरी ओर पॉल परेशान है क्योंकि एना वापस घर ही नहीं आती। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद वो एना की मॉम से जाके मिलता है, जो उसे एक्सीडेंट के बारे में बताती है और उसकी मौत के लिए वो पॉल को जिम्मेदार ठहराती है। एना की हेड इंजरी को स्टिच करते हुए एलियट को किसी के आने की आवाज़ आती है। ये एना की मॉम होती है। एलियट एना को एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि इससे उसके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद एलियट एना की माँ से मिलता है, जो एना की बॉडी देखना चाहती है और एलियट उसे एना की बॉडी के पास लेकर जाता है। बॉडी देखने के बाद एना की माँ वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद एना जाग जाती है। पर जब वो अपनी पल्स चेक करती है तो पल्स फील ही नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है और एलियट उसे एना की बॉडी देखने नहीं देता, क्योंकि सिर्फ ब्लड रिलेटिव ही बॉडी को देख सकते हैं। पॉल की आवाज़ सुनकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, पर पॉल उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता। इसके बाद पॉल एना को देखने के लिए हर कोशिश करता है और अपने दोस्त से भी मदद मांगता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। पॉल, जो खुद को एना की मौत का जिम्मेदार मान रहा होता है, इस सब से काफ़ी टूट जाता है और हार मान लेता है। वहीं दूसरी ओर एना को रात को कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वो बूढ़ी औरत जिसकी डेड बॉडी एना ने देखी थी, वो एना को अपने पास खड़ी हुई दिखती है और फिर एक डार्क रूम में एना को कोई खींचता है और उस डार्क रूम में एना को अपने बचपन का रूम दिखता है, जो उसे कहती है कि अब वो मर चुकी है। पर फिर एना को ये रियलाइज़ होता है कि ये सब उसका भ्रम था। एना को रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी लाइफ को और पॉल को ग्रांटेड लिया है। फ्रस्ट्रेशन में आकर जब एना चीज़ें तोड़ने लगती है, तब उसे एलियट का कोट में एक चाबी नज़र आती है, जो वो अपने पास रख लेती है। तभी एलियट आकर वो कोट लेकर घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ नोटिस करना कि कैसे एलियट की गाड़ी बिल्कुल उस गाड़ी की तरह है जिसकी वजह से एना का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ हमें एक हिंट ये भी मिलता है कि वो एक्सीडेंट एलियट ने करवाया था और वो एना को कन्विंस कर रहा है कि वो मर चुकी है और इसीलिए वो उसे किसी से मिलने भी नहीं दे रहा। यहाँ से फिल्म का मेन सस्पेक्ट यही है कि एना जिंदा है या सचमुच में मर चुकी है, क्योंकि एलियट तो बाहर है। तो इस मौके को देखकर एना चाबी से दरवाज़ा खोलती है और घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर तभी एलियट वापस आ जाता है, क्योंकि उसने पेट्रोल पंप में अपना कोट चेक कर लिया था और उसे पता था कि चाबी कोट में नहीं है। एलियट से बचते बचाते एना एक रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे एक फ़ोन मिलता है। वो पॉल को फ़ोन करती है। काफ़ी डिस्टर्बेंस होने की वजह से पॉल को लगता है कि कोई उसके साथ एना का नाम लेकर मजाक कर रहा है और फिर एलियट एना को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे कहता है कि अगर उसे भरोसा नहीं है कि वो मर चुकी है तो मिरर में अपने आप को देख ले। और तब मिरर में अपने आप को देखकर एना कन्विंस हो जाती है
कि वो मर चुकी है। पर जब मिरर पर एना की सांस का रिफ्लेक्शन आता है तो एलियट उसे एना के देखने से पहले ही साफ कर देता है। यहाँ हमारा डाउट ये क्लियर हो जाता है कि एना सचमुच में जिंदा ही है। अगले दिन पॉल को जैक, जो कि एना का एक्स स्टूडेंट है, ये कहता है कि उसने एना को एलियट के घर में देखा था, पर पॉल ये बात नहीं मानता। एना के पास एक नई बॉडी आती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की होती है। वो पुलिस ऑफिसर एना की बॉडी को हिलते हुए देखता है, पर जब वो एना की हार्ट बीट चेक करता है तो सोचता है कि ये उसका भ्रम था। वहीं पॉल एक और बार कोशिश करता है पुलिस की मदद लेने की, ये कहकर कि सिर्फ पल्स चेक करके एना को मरा हुआ बताया था और ऐसा एक ड्रग है जो कुछ देर के लिए इंसान का पल्स रोक देता है। एक बार के लिए उसका दोस्त कन्विंस तो हो जाता है, पर फिर वो पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि उसने चेक किया था, एना की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। इस सब के बाद पॉल पूरी तरह से टूट जाता है। जैक, जो मौत के कॉन्सेप्ट में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, वो एलियट से प्रभावित हो जाता है। वो उसके पास मौत के बारे में चीज़ें सीखने के लिए जाता है। तब एलियट उससे एक बात कहता है जो उसके दिमाग में रह जाती है। वो कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ, वो लोग जो अंदर से मर चुके हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग हमारे आसपास गंदगी फैला रहे हैं और उस ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं जो उन लोगों के लिए है जो सचमुच में जीना चाहते हैं। अब एना, जो रिग्रेट और गिल्ट में है, वो ये सोच रही है कि अगर वो जिंदा होती तो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जी सकती थी, और एलियट को कहती है कि वो भी खुशी से जीना चाहती थी। एलियट कहता है कि उसकी लाइफ में उससे प्यार करने वाले लोग थे, मगर वो फिर भी खुश नहीं थी। तो वो कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। फिर एलियट उसे कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिले जीने का तो वो क्या करेगी, और वो उसे रूम के बाहर ले जाता है, जिसके बाद एक हेलुसिनेशन से डर के वो फिर से उस रूम में आ जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ मुँह मर गई। एना ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया और फ्यूनरल के लिए तैयार हो रही है, पर तभी वो मिरर के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देखती है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो वाकई में जिंदा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एलियट उसे बेहोश कर देता है और उसका फ्यूनरल ख़त्म हो जाता है। पॉल उससे पूरी तरह टूट गया है और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। एलियट फ्यूनरल के बाद उसे कहता है कि मूव ऑन होने के लिए, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी एलियट कहता है कि एना जिंदा है और पॉल को उसके पास जाने के लिए कहता है। पॉल सिमेट्री में पहुंचता है और एना को बचा लेता है, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पॉल आंखें खोलता है तो वो एलियट के बेसमेंट में होता है। ये सब कुछ इसका हेलुसिनेशन था। पॉल कभी सिमेट्री में पहुंचा ही नहीं था। रास्ते में ही एलियट ने उसका एक्सीडेंट कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एना का करवाया था। और ये सब कुछ वो पॉल को बताता है। वो पॉल को ये बताता है कि वो अंदर से मरे हुए लोगों को एक और मौका देता है जीने के लिए, और देखना चाहता है कि वो चेंज होते हैं या नहीं। पर जब वो चेंज नहीं होते तो एलियट उन्हें मार देता है, और यही वो अब पॉल के साथ करने वाला है। एलियट पॉल को अपने पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है, कैसे उसने ड्रग्स देकर इन दोनों को मरा हुआ दिखाया और कैसे हेलुसिनेशन क्रिएट किया। ये सब बताने के बाद वो पॉल को भी फ्यूनरल के लिए तैयार करता है, और जैक, जो कि एलियट से पूरी तरह प्रभावित है, ये सब देख रहा है और शायद फ्यूचर में वो भी एलियट जैसा एक सीरियल किलर बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।